विश्वास और अंधविश्वास, इन दोनों में क्या अंतर है? एक बड़ा बारीक सा फर्क है जिसको समझना बहुत जरूरी है। हम कई बार देखते हैं कई साधु संत के रूप को धारण करके लोग हमें भ्रमित कर देते हैं। वो देखने में तो संत पुरुष लगते हैं लेकिन उनके मन की भाव कुछ अलग ही होते हैं। लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं, अंधविश्वास कर बैठते हैं और इसीलिए ठगे जाते हैं। यहाँ एक कथा के माध्यम से मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा। एक गुरुकुल में कई सारे छात्र शिक्षा ले रहे थे। उनमें से एक शिष्य बहुत ही ज्ञानी भी था और आज्ञाकारी भी था। एक बार गुरुजी उस शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जो सामने की झोपड़ियां दिखाई दे रही हैं जिसमें दूसरे छात्र रह रहे हैं उस पे जाके आग लगाए आओ। बिना ये सोचे कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, गुरु की आज्ञा को लेकर वो शिष्य निकल पड़ता है और उन सभी झोपड़ियों में आग लगा देता है। आग लगाते ही गुरुजी चिल्ला चिल्ला के सभी शिष्यों को बुला लेते हैं और बोलते हैं, देखो ये दुष्ट, इसने सारी झोपड़ियों को आग लगा दी। वहां वो शिष्य बिल्कुल निश्चल होकर खड़ा रहता है, किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देता और सभी आरोपों को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार से एक बार और गुरु फिर से उसी शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो वहां वो जो गाय खड़ी है उनको जाके तुम डंडे से पीटो। शिष्य बिना कुछ सोचे समझे जाता है और गाय को डंडे से कुछ चोट करता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है गुरुजी फिर सभी शिष्यों को और गुरुकुल के सभी लोगों को बुलाते हैं और फिर से बताते हैं, देखो ये शिष्य कैसा कर रहा है, और उसको एक बार फिर अपमानित करते हैं। शिष्य चेहरे पे एक मुस्कान लिए गुरु की सभी आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करता जाता है, लेकिन कभी भी गुरु को आरोप नहीं लगाता। गुरुजी आश्रम से बाहर जा रहे होते हैं और आश्रम से बाहर जाते समय वो कहते हैं कि ये तुम्हारी गुरु माता है और ये जो भी कुछ तुम्हें आज्ञा करेंगी तुम्हें इसको मानना है। शिष्य इस आज्ञा को स्वीकार करता है, लेकिन एक दिन वो गुरु माता उस शिष्य को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे गुरुजी का आदेश है, तुम मुझे संतुष्ट करो। यहां पर जो शिष्य होता है वो कहता है कि हे माँ, मुझे गुरु ने आज्ञा अवश्य दी है कि मैं आपकी सभी आज्ञा को स्वीकार करूं, मगर इस आज्ञा को मैं आपके स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गुरु की आज्ञा मानने के साथ साथ ही एक विवेक भी दिया है जो मुझे गलत और सही के बीच में फर्क करने का ज्ञान देता है। गुरु माता क्रोधित हो जाती है। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें आज्ञा दी थी, क्या तुम्हें याद नहीं? उसने बोला, मुझे सब याद है, लेकिन मैं फिर भी आपकी इस आज्ञा को अस्वीकार करता हूं। गुरुजी जब आश्रम में वापस आते हैं वो अपने शिष्य की ली गई इस परीक्षा से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं इस शिष्य के विवेक और इसकी शिक्षा से पूरी तरीके से संतुष्ट हूं और बहुत प्रसन्न हूं। जब मैंने इसे आज्ञा की इसने सहर्ष स्वीकार की, मैंने इसे अपमानित किया तब भी इसने कभी भी शिकायत नहीं की, लेकिन जब इसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ा तो इसने अपने विवेक का इस्तेमाल भी किया और मेरी शिक्षा को सही रूप से समझा। बस यही फर्क होता है विश्वास और अंधविश्वास में। जब भी कोई गुरु रूप में हमें कुछ बता रहा होता है, चाहे वो कोई पुस्तक हो, कोई टीवी चैनल हो या कोई गुरु रूप में कोई व्यक्ति ही हो, उसकी बताई हुई हर आज्ञा को स्वीकार करना ये हमारा कर्तव्य तो अवश्य होता है, लेकिन हमें अपने विवेक का भी इस्तेमाल जरूर करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बताई हुई या बोली हुई कोई बात अनुचित हो। इसीलिए विवेक के साथ स्वीकार किया गया सभी ज्ञान विश्वास है और विवेकहीन होकर किसी की भी बात को मान लेना यही अंधविश्वास है। तो इस कथा का सार यह है कि किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति की बात को स्वीकार करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमें अपना विवेक भी अवश्य लगाना चाहिए। ये नहीं कि किसी गलत बात को भी हम अपना स्वविवेक लगाए बिना स्वीकार कर लें। इसलिए निर्णय करने की क्षमता हम में होनी चाहिए। ऐसे ही लाइफ लेसन्स विद भगवद गीता के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वॉरियर्स ऑफ लाइफ फाउंडेशन के साथ। मिलते हैं एक और नए संस्करण के साथ। मैं वॉरियर विनय आज्ञा लेता हूं। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए।